आज की स्त्री अब वैसी नहीं रही जैसी एक दशक पहले थी, और आज का पुरुष भी बदल चुका है। अब शब्दों से पहले इशारे मायने रखते हैं। अब आई लव यू से पहले शरीर अपनी बात कहता है। हाथ, दूरी का कम होना, पास आने की सहजता, सब कुछ बोलने लगता है। अगर ध्यान से समझो तो साफ दिखेगा कि जिस स्त्री का मन नजदीकी बढ़ाने का होता है, वो अनजाने में कुछ भावनाओं को थामने लगती है। ये थामना अश्लील नहीं होता, ये भीतर उठती भावनाओं, बढ़ती उत्तेजना और मन के डर को संतुलन में रखने की कोशिश होती है। पहली सच्चाई यही है, आज की स्त्री सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहती। वो समझदार है। वो जानती है कि शब्द खतरनाक हो सकते हैं, सबूत बन सकते हैं, स्क्रीनशॉट हो सकते हैं, चैट वायरल हो सकती है और नाम पर दाग लग सकता है। इसीलिए वो पहले परखती है। परख शब्दों से नहीं, शरीर के संकेतों से। यहीं से दबाने की ये प्रक्रिया शुरू होती है। मनोविज्ञान मानता है कि शरीर दिमाग से पहले सच्चाई उजागर कर देता है। साइकोलॉजी कहती है कि जब आकर्षण गहराता है तो चेतन मन बहाने बना सकता है, मगर शरीर अक्सर सच छुपा नहीं पाता। लेकिन सबकॉन्शियस मन को शरीर आसानी से धोखा नहीं दे पाता, और स्त्री के मामले में ये बात और भी गहरी हो जाती है। जब उसका दिल किसी और झुकने लगता है तो वो सबसे पहले खुद को ही रोकने की कोशिश करती है। आज की दुनिया में सब कुछ तेज हो गया है, रिश्ते भी, बातें भी, वादे भी, लेकिन एक बात अब भी नहीं बदली है, स्त्री का मन। वो आज भी सीधे नहीं बोलती, सीधे नहीं चाहती और सीधे इजहार नहीं करती। वो पहले परखती है, और ये परख शब्दों से नहीं होती। अगर आप गौर से देखें तो पाएंगे कि कुछ स्त्रियां बातचीत में कुछ नहीं कहती, लेकिन उनकी हरकतें बहुत कुछ बयान कर देती हैं। आज की कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन रुकिए, अभी हम किसी चीज को नाम नहीं देंगे, अभी सिर्फ मन को समझने की कोशिश करेंगे। आज की स्त्री सबसे पहले सुरक्षित महसूस करना चाहती है। समय बदल चुका है, भरोसा अब आसानी से नहीं होता। लोग जल्दी निर्णय लेते हैं और रिश्ते बेहद नाजुक हो गए हैं। इसी वजह से वो दिल तुरंत नहीं खुलती। वो पहले देखती है, क्या सामने वाला खुद पर नियंत्रण रख सकता है, क्या वो मेरी खामोशी पढ़ सकता है, क्या वो जरूरत से ज्यादा उतावला तो नहीं। यहीं से मनोविज्ञान का एक नियम काम करने लगता है, शरीर झूठ नहीं बोलता। साइकोलॉजी मानती है कि इंसान शब्दों से झूठ बोल सकता है, लेकिन शरीर से नहीं, खासकर तब जब भावनाएं भीतर ही भीतर बढ़ रही हों। जब स्त्री किसी की ओर धीरे धीरे झुकने लगती है तो वो खुद को संभालने की कोशिश करती है, और उसी कोशिश में उसका शरीर कुछ खास संकेत देने लगता है। अभी उनके नाम नहीं लेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए, ये हरकतें अनजाने में होती हैं। अब जरा असल जिंदगी के कुछ दृश्य सोचिए। ऑफिस में एक महिला आपसे सामान्य से ज्यादा सहज महसूस करने लगे तो, कॉलेज में कोई लड़की आपसे बात करते समय बाकी लोगों से अलग बर्ताव करे, सफर के दौरान आपके पास आते ही अचानक शांत हो जाए, वो कुछ कहे नहीं लेकिन माहौल बदल जाए। यही वो पल होते हैं जहां ज्यादातर लोग या तो गलत मतलब निकाल लेते हैं या घबरा जाते हैं। सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है। लोग मान लेते हैं कि अगर वो ऐसा कर रही है तो शायद वो चाह रही है। यही सबसे बड़ी भूल है। असल में वो चाह नहीं रही होती, वो परख रही होती है। और परख का पहला नियम होता है सामने वाला कितना संयम रख पाता है। स्त्री का वो डर जिसे वो कभी शब्दों में नहीं कहती। आज की स्त्री के मन में 3 डर सबसे गहरे होते हैं। कहीं मैं गलत इंसान को मौका तो नहीं दे रही, कहीं मेरी भावनाएं मेरी कमजोरी ना बन जाए, और कहीं ये इंसान आगे चलकर बदल तो नहीं जाएगा। इन्हीं डर के बीच वो धीरे धीरे छोटे संकेत देती है, लेकिन अब भी साफ कुछ नहीं कहती। इशारे क्यों, शब्द क्यों नहीं? क्योंकि शब्द सबूत बन जाते हैं, इशारे नहीं। यही पुरुष चूक जाता है। या तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है या बहुत जल्दी डर जाता है। दोनों ही हालात में स्त्री का मन पीछे खिसक जाता है। क्यों? क्योंकि भरोसा अभी पूरा बना ही नहीं होता। अब ध्यान दीजिए, अगर कोई स्त्री बार बार आपके आसपास सहज हो, बिना किसी वजह आपको पास महसूस करे और खुद को संभालने की कोशिश करे, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती। लेकिन अभी भी हम नाम नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपने नाम जान लिया और अर्थ नहीं समझा तो नुकसान ज्यादा होगा। आज की सबसे काम की बात यह है, आज के समय में सबसे आकर्षक पुरुष वो नहीं जो बहुत बोलता है। सबसे आकर्षक पुरुष वो है जो देखता है, समझता है और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वही पुरुष धीरे धीरे अगले स्तर तक पहुंचता है। अब तक आपने यही जाना कि स्त्री शब्दों से पहले संकेत देती है। ये संकेत जानबूझकर नहीं होते, बल्कि अनजाने में निकलते हैं और असल में एक परीक्षा होते हैं। लेकिन सवाल अभी बाकी है, वो कौन सी बातें हैं जिन्हें स्त्री खुद ही दबाने लगती है? और क्यों अक्सर वही स्त्रियां जो बाहर से शांत दिखती हैं, अंदर से सबसे ज्यादा जुड़ चुकी होती हैं? इसका जवाब अभी नहीं,
क्योंकि अगर जवाब सीधे मिल गया तो उसकी गहराई समझ में नहीं आएगी। वो पहले परखती है आखिर कौन सी हरकतें हैं जिन्हें वो बार बार दोहराती है, और क्यों वही हरकतें ये संकेत देती हैं कि उसका मन अब सिर्फ देख नहीं रहा बल्कि जुड़ने लगा है। आज हम उसी रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बिना जल्दबाजी के। एक और बात जो ज्यादातर लोग नहीं समझते, आज की स्त्री खुद भी अक्सर उलझन में रहती है। कई बार वो खुद नहीं जान पाती कि वो क्या महसूस कर रही है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग कहता है रुको, और उसका दिल कहता है ये ठीक लग रहा है। इन दोनों के बीच जो फंस जाता है वो है उसका शरीर। शरीर वही कर बैठता है जो दिल चाहता है, लेकिन जिसे दिमाग अभी स्वीकार नहीं करता। यही कारण है कि उसकी कुछ हरकतें खुद उसके लिए भी अनजानी होती हैं। असल जिंदगी में ये कैसे दिखता है? आज के समय में ऐसे हालात बहुत आम हो गए हैं। वो आपसे बात करते हुए अचानक खुद को संभालने लगती है। कभी जरूरत से ज्यादा पास आ जाती है, फिर खुद ही दूरी बना लेती है। कभी खुलकर हंसती है, फिर अचानक गंभीर हो जाती है। बाहर से देखने वाले को ये मूड स्विंग लगता है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है ये अंदर चल रही एक अंदरूनी लड़ाई का संकेत होती है। जब मन जुड़ने लगता है तब शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देने लगता है। साइकोलॉजी का एक सीधा नियम है, जैसे जैसे भावनाएं गहरी होती हैं, इंसान खुद को काबू में रखने की कोशिश करता है। ये काबू शब्दों से नहीं दिखता, ये बिना बोले शरीर के जरिए झलकता है। स्त्री के मामले में ये बात और भी साफ नजर आती है। वो खुद को समेटने लगती है, खुद को रोकने की कोशिश करती है, खुद पर सीमाएं लगाने लगती है, और यहीं से दबाने की प्रक्रिया शुरू होती है। लेकिन ठहरिए, एक जरूरी सवाल अभी बाकी है। आखिर क्यों वही स्त्रियां ज्यादा संकेत देती हैं जो बाहर से शांत दिखाई देती हैं? ये समझना बहुत जरूरी है। जो स्त्रियां ज्यादा खुली होती हैं, ज्यादा बोलती हैं, वे अक्सर शब्दों के जरिए खेलती हैं। लेकिन जो स्त्रियां कम बोलती हैं, सीमित रहती हैं, अपनी इज्जत और निजी स्पेस को लेकर सजग होती हैं, जब उनका मन डगमगाता है तो शब्द नहीं बदलते, उनकी हरकतें बदलती हैं, और वही हरकतें असली संकेत होती हैं। पुरुष यहां सबसे बड़ी चूक क्या करता है? वो लगभग हमेशा दो में से एक गलती कर बैठता है। पहली, बहुत जल्दी मतलब निकाल लेना कि वो तो इंटरेस्टेड है। दूसरी, पूरी तरह डर जाना कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा है। दोनों ही गलत हैं, क्योंकि सच इन दोनों के बीच छुपा होता है। सही पुरुष क्या करता है? वो देखता है, महसूस करता है, नोटिस करता है, लेकिन उतावलापन नहीं दिखाता। वो न सवालों की बौछार करता है, न हर छोटे इशारे पर उछल पड़ता है। यही संयम स्त्री को भीतर से सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस कराता है। अब यहां तक आते आते आप इतना तो समझ ही चुके हैं कि कुछ खास हरकतें होती हैं। वे हरकतें जानबूझकर नहीं होती, लेकिन वे मन के जुड़ने का इशारा जरूर करती हैं। अब वक्त है उन्हें नाम देने का, लेकिन उससे पहले एक बात साफ समझ लें, ये जानकारी गलत मतलब निकालने के लिए नहीं है, ये समझने के लिए है कि कब रुकना है और कब सहज बने रहना है। अब बात उन 3 चीजों की जिन्हें स्त्री अक्सर अनजाने में दबाने लगती है। पहली, हाथ या बाजू को हल्के से दबाना। ये सबसे शुरुआती और सबसे सुरक्षित संकेत होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि हाथ सबसे कम जोखिम वाला स्पर्श है। इसमें कोई सीधा दावा नहीं होता, लेकिन अपनापन झलक जाता है। मनोविज्ञान इसे यूं समझाता है, ये मैं तुम्हारे आसपास सहज हूं का संकेत है। ये प्यार नहीं है, लेकिन प्यार की दिशा में पहला कदम जरूर है। दूसरी, दुपट्टा, बैग या अपने ही हाथों से खुद को थामना। इसे बहुत लोग गलत नजर से देखते हैं, जबकि असल में ये झिझक नहीं, भावनाओं को संभालने की कोशिश होती है। जब दिल की धड़कन तेज होती है तो शरीर खुद को संतुलित करने लगता है। ये इशारा होता है मेरे अंदर कुछ चल रहा है और मैं उसे काबू में रखना चाहती हूँ। तीसरी, आपके पास आते ही हल्का दबाव महसूस होना या फिर खुद ही एक खास सा स्पेस बना लेना। ये सबसे गहरा संकेत होता है, क्योंकि यहाँ शरीर दूरी और नजदीकी के बीच खुद ही संतुलन खोजने लगता है। भीड़ में पास आकर खड़ा होना, चलते हुए हल्का सा टकरा जाना, फोटो या किसी बहाने से नजदीक आना, ये सब दरअसल स्पेस की परीक्षा होती है। वो देखती है कि क्या तुम शांत रहते हो, क्या तुम सीमाओं को समझते हो। अगर जवाब हाँ होता है तो उसका भरोसा धीरे धीरे गहराने लगता है। इन तीनों में से कोई भी हरकत अकेले में कुछ साबित नहीं करती, लेकिन जब यही चीजें बार बार सहज तरीके से और समय के साथ बढ़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि मन अब सिर्फ देख नहीं रहा, जुड़ने लगा है। आज की दुनिया में जो सिर्फ शब्दों को पकड़ता है वो अक्सर गलत समझ बैठता है, और जो इशारों की भाषा समझ लेता है वो बिना कुछ बिगाड़े सब समझ जाता है। क्योंकि जब स्त्री का मन मानने लगता है तो वो बोलती नहीं, वो खुद को संभालने लगती है।
अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वजह कोई चौंकाने वाला राज नहीं, बल्कि ये है कि आपने खुद को और इंसानी मन को थोड़ा बेहतर समझा। इस चैनल पर भ्रम नहीं समझ दी जाती है, इशारों की सच्ची भाषा। अगर आप रिश्तों को शब्दों से नहीं समझ से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये बात उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज चुप हैं लेकिन भीतर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं। और आगे जो आने वाला है वो और भी गहराई लिए होगा, क्योंकि अगली बार हम उस एहसास पर बात करेंगे जिसे लोग महसूस तो करते हैं मगर कह नहीं पाते।